हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़े रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे CSS के अंदर यूनिट्स की। तो हमने पिछले कुछ वीडियो में पिक्सल्स, परसेंटेज ये सब देखा था। तो आज हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि हम इसे अभी तो डिस्कस नहीं करेंगे, पर इसके वीडियो में इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आ जाए। तो अब हम वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारे CSS के अंदर दो यूनिट होते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो ये यूनिट्स क्या होते हैं? आपने सपोज देखा होगा कि चलो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर कोई कहे कि इंडिया में 5 किलोमीटर और USA में 5 किलोमीटर, तो ये दोनों जगह पे आप 5 किलोमीटर को मापने जाएंगे तो दोनों जगह पे 5 किलोमीटर सेम ही रहेगा। ये नहीं होगा कि चलो कल सुबह उठे और US का 5 किलोमीटर वो 10 किलोमीटर बन गया, नहीं। वो 5 किलोमीटर, इंडिया का 5 किलोमीटर भी सेम होगा और US का 5 किलोमीटर भी सेम होगा। वो फिक्स साइज होगी। तो इसे हम पिक्सल की तरह देख सकते हैं। पिक्सल एक फिक्स साइज यूनिट है। आप सपोज से 100 पिक्सल को सेट करेंगे तो हमारी लैपटॉप की स्क्रीन में भी 100 पिक्सल इतना ही दिखेगा और दूसरी वेब पेज में भी वो इतना ही दिखेगा। उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता। तो इसे हम एब्सोल्यूट यूनिट कहते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट में PT आ गया, PC आ गया, उसके बाद सेंटीमीटर आ गया, मिलीमीटर हो गया, इंचीस, ये सब आते हैं हमारे एब्सोल्यूट यूनिट में। 96 पिक्सल इक्वल टू 1 इंच होता है। यानी कि जब भी 96 पिक्सल होते हैं वो हमारे 1 इंच के बराबर होता है। उसके बाद 72 PT उसका 1 इंच होता है। 12 PT इक्वल टू 1 PC बनता है। तो कुछ इस तरह से आप माप सकते हैं हमारे एब्सोल्यूट यूनिट को। और उसकी साइज फिक्स रहती है। जब भी आप आपके वेब पेज को आपके लैपटॉप में खोलें और उसके बाद दूसरे लैपटॉप में भी खोलेंगे तो वो वेब पेज आपका सेम ही दिखने वाला है। उनका कंटेंट की साइज जो होगी तो वो सेम ही दिखेगी। अब बात करते हैं हम रिलेटिव यूनिट। रिलेटिव यूनिट वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग होता है। सपोज कि ये पूरे लैपटॉप की हाइट, इसकी हाइट का मैं 50% ले लूँ। यहाँ पे सपोज ये हमारी ये पूरी स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन का 50% तो होगा ही इतना। तो जब भी ये स्क्रीन छोटी होती जाएगी तो ये 50% भी डिक्रीज होता जाएगा। वो उस डिस्प्ले की साइज के मुजब 50% रहता जाएगा। तो वो रिलेटिव यूनिट होता है, वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग होता है। जब भी आप वो वेबसाइट कोई दूसरे मोबाइल में खोलेंगे तो उसकी साइज उसके डिस्प्ले के अकॉर्डिंग फिक्स होगी। मीन्स के हमारे इस लैपटॉप की इतनी लंबी है तो इसका 50% कुछ यहाँ तक आएगा। अब मैं सपोज मेरे मोबाइल में खोलता हूँ तो मोबाइल की हाइट तो छोटी ही होगी। तो उस वो पिक्स जो परसेंट है हमारे रिलेटिव यूनिट है वो उस मोबाइल की साइज के 50% को लेंगे। आप समझ रहे हो? तो कुछ इस प्रकार से हमारे रिलेटिव यूनिट को हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम परसेंटेज, EM, रैम, इसे हम मोस्टली यूज़ करने वाले हैं और हमारे एब्सोल्यूट यूनिट में पिक्सल को ज़्यादा हम प्रेफर करेंगे। उसके बाद CH, VH, VW और ऐसे कई सारे रिलेटिव यूनिट होते हैं जिसे हम यूज़ कर रहे होंगे। बट मोस्टली हमारे वीडियो में हम पिक्सल्स को एब्सोल्यूट यूनिट में और रिलेटिव यूनिट में परसेंटेज, EM और रैम को ही यूज़ कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम एब्सोल्यूट यूनिट के पिक्सल को समझते हैं पूरे डिटेल में। तो पिक्सल वो सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला यूनिट है। आप काफ़ी सारी वेबसाइट पर इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं पिक्सल का यूज़ ज़्यादातर होगा। तो पिक्सल एक कॉमनली यूज यूनिट है और 96 पिक्सल्स यानी कि 1 इंच होता है हमारा। और जो ये जो पिक्सल होता है वे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में यूज़ नहीं हो सकता। जब भी आपको कोई रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी हो, रिस्पॉन्सिव यानी कि मैंने प्रीवियसली कहा कि यह मेरे लैपटॉप की स्क्रीन में मेरी वेबसाइट मैंने बनाई तो वो उसके डिस्प्ले के प्रमाण से दिखेंगी। बट जब भी मैं उस वेबसाइट को मेरे मोबाइल के अंदर ओपन करूँ तो अगर मैंने पिक्सल में किया होगा, एब्सोल्यूट यूनिट में किया होगा तो उसकी साइज तो फिक्स होगी। वो उसके अकॉर्डिंग सेट नहीं हो पाएगी। सारे टेक्स्ट हो गए या तो फिर कोई एलिमेंट कंटेंट होगा वो सारा फैल जाएगा। वो मोबाइल के अंदर फिक्स नहीं हो सकता लैपटॉप के मुजब। क्योंकि लैपटॉप की स्क्रीन की साइज तो बड़ी हो गई और हमारे मोबाइल की स्क्रीन की साइज तो छोटी हो गई। तो उसके मुजब वो उसके अकॉर्डिंग वो सेट नहीं हो सकता हमारे पिक्सल से। तो उसको
आप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट में ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, वो आपको कोई चीज़ या फिक्स सेट करनी हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, पर वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट उससे नहीं बन सकती। इसके लिए आपको रिलेटिव यूनिट्स का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉन्ट साइज इक्वल टू 50 पिक्सल। जब भी हमें कोई फॉन्ट साइज को सेट करना हो तो वो पूरे स्क्रीन का 50 पिक्सल लेगा। चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं। ये हमारा प्रीवियस वीडियो का कोड है, इसमें ही हम थोड़ा पिक्सल को ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पैराग्राफ को पिक्सल देना चाहूँगा। तो फॉन्ट साइज हम यहाँ पे लिखते हैं, फॉन्ट साइज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम 2 पिक्सल करके लिखते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है हमारा। तो हमारा आउटपुट जो है कुछ इस प्रकार से आया है। हमारे जो पैराग्राफ की साइज है बहुत छोटी हो गई है, मुझे ये थोड़ा अच्छे से दिखाई दे पड़ेगा। तो 2 पिक्सल बहुत छोटा होता है। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन का 1 पिक्सल कितना छोटा हो सकता है। उसके बाद इसे हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब ये तो इसे कोई अच्छी तरीके से पढ़ नहीं सकता है, तो हम इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं हम पिक्सल की साइज को। तो यहाँ 2 पिक्सल की वजह से थोड़ा छोटा हो गया था, उसको हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं और 20 पिक्सल कर देते हैं। अब आउटपुट देखते हैं। तो हमारा 20 पिक्सल कुछ अब टेक्स्ट थोड़ा अच्छे से दिख रहा है हमारा। तो कुछ आप इस तरह से हमारे पिक्सल को यूज़ कर सकते हैं। आपके वेब पेज के अंदर पिक्सल एक फिक्स साइज होती है। तो वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जब भी आप बना रहे होंगे, हम आगे चल के जब भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का कोई प्रोजेक्ट बना रहेंगे तो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करने वाले हैं पिक्सल का। उसमें हम रैम हो गया, उसके बाद परसेंटेज हो गया, ये ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में पिक्सल पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। हमारे यूनिट्स को हम आगे और भी पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में और हमारे रिलेटिव यूनिट के बारे में पूरा डिटेल में। तो आई होप आपको इस वीडियो में पूरा समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू।